हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोशंस ऑफ अर्थ। ये चैप्टर 3 है क्लास 6 ज्योग्राफी का, मोशंस ऑफ अर्थ। इससे पहले हमने क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसके हर एक चैप्टर पे जो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं अराउंड 160 और 170 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप भी साथ साथ में इवैल्यूएशन कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। अर्थ की जो मूवमेंट है अर्थ के अराउंड उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आर रोटेशन, ऑप्शन बी इज रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज इंक्लिनेशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम अर्थ की मूवमेंट की बात करें दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ की जो मूवमेंट है सन के अराउंड उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव करती है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। Next question is direct rays of sun fall on equator on. Options are 21 March, option B is 21 June, option C is 22 December and option 3 is 23 September. तो अगर हम डायरेक्ट रेज की बात करें, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो 21 मार्च और सितंबर 23, ये दो डेट्स होती हैं पूरे ईयर में। 21 मार्च और 23 सितंबर जब डायरेक्ट रेज सन की जो है वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, इस पोजीशन पे क्या होता है, ना ही तो नॉर्थ पोल और ना ही तो साउथ पोल जो है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, इसीलिए पूरी अर्थ जो है वो इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स एक्सपीरियंस करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द सर्कल दैट सेपरेट्स द west from east, option B is south from north and option C is ocean from land and option D is day from night. अगर हम circle of illumination की बात करें, it separates day from night. Next question is question number 4. Which hemisphere receives direct sunlight on 22nd December? अगर हम 22 दिसंबर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, उस वक्त जो है वो कौन सा हेमिस्फीयर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है सन की? ऑप्शंस आर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑप्शन डी इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो विंटर सॉल्स्टाइस होता है उस वक्त जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो दूर होता है सन की तरफ से, बल्कि जो साउथ पोल है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, इसीलिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा लाइट जो है वो रिसीव करता है। उस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर्स होते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 22 दिसंबर को जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन। Options are spherical orbit, option B is circular orbit, option C is elliptical orbit and option D is none of the above. तो अगर हम बात करें the earth revolves around the sun in an elliptical orbit. Option C will be right here. Next question is what is winter solstice? Winter solstice क्या होता है? ये हमने अभी डिस्कस किया। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं तो उसको विंटर सॉल्स्टाइस कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स कब होते हैं? जब साउथ पोल जो है टिल्टेड होता है सन की तरफ, क्योंकि साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो रिसीव करता है। उसकी वजह से जो साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे समर्स होते हैं और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे विंटर्स होते हैं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास। व्हेन सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन इक्वेटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी डिस्कस किया कि साउदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी ट्रॉपिक होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। व्हेन सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उस वक्त विंटर सॉल्स्टिस होता है, और जब सन रेज डायरेक्ट वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है उस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं, इसलिए उसको समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट एंगल इज मेड बाय द एक्सिस ऑफ अर्थ विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन? जो ऑर्बिटल प्लेन है, हमें पता है ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है हम जानते हैं, तो जो अर्थ की एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है? ऑप्शंस आर 65.5 डिग्री, ऑप्शन बी इज 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी इज 76.5 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 67.5 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है 66.5 डिग्री। जो अर्थ की एक्सिस है वो अर्थ ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ।
जो सीजन में चेंज आते हैं वो किसकी पोजीशन में चेंज होने की वजह से आते हैं? ऑप्शंस आर मून अराउंड द सन, ऑप्शन बी इज अर्थ अराउंड द सन, ऑप्शन डी सी इज मून अराउंड द अर्थ एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है ये अर्थ की रिवोल्यूशन जो सन के अराउंड है उसकी वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट, अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज टिल्टेड फारदेस्ट फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस, कि अर्थ का वो पार्ट जो सन से दूर होगा, दूर की तरफ टिल्टेड होगा, वहां पे कौन से सीजन होगा? ऑप्शन ए इज समर, ऑप्शन बी इज विंटर, ऑप्शन सी इज ऑटम एंड ऑप्शन डी इज स्प्रिंग। तो ऑब्वियसली वहां पे विंटर्स होंगे, जो सन की तरफ टिल्टेड होगा वहां पे समर्स होंगे क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, जो सन से दूर की तरफ टिल्टेड होगा वहां पे विंटर्स होंगे क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रॉपिक रिसीव डायरेक्ट सनलाइट ऑन 22 दिसंबर? एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कौन से ट्रॉपिक पे 22 दिसंबर को डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं? अगर हम 22 दिसंबर से याद करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, उसको विंटर सोल्स्टाइस कहा जाता है। और विंटर सोल्स्टाइस कब होते हैं? जब साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ। साउथ पोल टिल्टेड होने की वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पे समर्स होते हैं क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी ट्रॉपिक होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं दिसंबर में क्योंकि जो साउथ पोल है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द लाइन दैट डिवाइड्स डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड? जो ग्लोब पे डे और नाइट को जो है अलग करती है, डिवाइड करती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज इमेजिनरी लाइन, ऑप्शन बी इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑप्शन सी इज ऑर्बिटल प्लेन एंड ऑप्शन डी इज इक्वेटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्बिटल प्लेन इज द पाथ ऑन विच, ऑर्बिटल प्लेन किसको कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए इज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन बी इज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ऑप्शन सी इज मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। अगर हम ऑर्बिटल प्लेन की बात करें तो अर्थ बनाती है जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट पोजीशन डज द अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स? कब किस पोजीशन पे अर्थ आती है जब अर्थ जो है इक्वल डेज और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है? ऑप्शन है हमारे पास विंटर सोल्स्टाइस, ऑप्शन बी इज समर सोल्स्टाइस, ऑप्शन सी इज इक्विनॉक्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिस्कस करें, इक्विनॉक्स क्या होता है? 21 मार्च और सितंबर 23, एक साल में दो ऐसे दिन होते हैं, मार्च 21 और सितंबर 23, जब सन की डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है क्योंकि इस पोजीशन पे ऊपर क्या होता है, ना ही तो साउथ पोल और ना ही तो नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसीलिए इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन? अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 366 डेज, ऑप्शन बी इज 365 and 1/4 days एंड ऑप्शन सी इज 365 days एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड कितना टाइम लेती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो वो जो 6 आवर्स जो है वो प्लस होते हैं और 4 साल के बाद 6 into 24 आवर्स 1 डे बनाते हैं, इसीलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं क्योंकि पूरे साल में 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज ड्यू टू, जो सीजन्स में चेंज आता है जैसे विंटर्स होते हैं, समर्स होते हैं, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, ये जो चेंज आता है किसकी वजह से आता है? ऑप्शंस हैं रोटेशन, ऑप्शन बी इज रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज ग्रेविटेशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिवोल्यूशन। अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के अराउंड उसकी वजह से सीजन्स में चेंज आता है, पर अगर हम बात करें दिन और रात जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं रोटेशन की। रोटेशन की वजह से अर्थ जो है जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है उसकी वजह से डे और नाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स इन which country? Options are Japan, option B is India, option C is Australia and option D is none of the above। अगर हम बात करें जो क्रिसमस जो है वो हमें पता है विंटर्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं स्पेशली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं तब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं मतलब दिसंबर में, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए
ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्रिसमस समर्स में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो दिसंबर है उस वक्त वहाँ पे समर्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन डज द अर्थ हैव? अर्थ के कितने टाइप के मोशन होते हैं? ऑप्शंस आर 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। अगर हम मोशंस की बात करें, हमें पता है अर्थ सन के अराउंड जो है मूव करती है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और जब अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं। तो दो तरह के मोशंस होते हैं अर्थ के, एक रिवोल्यूशन और एक रोटेशन। एक रिवोल्यूशन जिसकी वजह से हम कहते हैं ईयर काउंट करते हैं, और रोटेशन जिसकी वजह से दिन और रात हम काउंट करते हैं। तो दो तरह के मोशन होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 17 क्वेश्चन। तो आगे जो चैप्टर आएंगे उनके क्वेश्चंस भी, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।